हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज ये सभी फटाफट से, और आज के लेक्चर में देखने वाले अपने लोग कौन चीज़, कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो फटाफट से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग कौन चीज़, कूलम्ब्स लॉ। चलो ध्यान से देखना। तो कूलम्ब्स लॉ को हम क्या सब बोलते हैं, पहले ध्यान से देख लेना। कूलम्ब्स लॉ को ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो। एक बार नाम सुन लो थोड़ा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, या इसी चीज़ को कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कूलम्बियन फोर्स क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज़ को भी, कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, या कूलम्ब फोर्स भी बोल दो, कोई कूलम्ब्स लॉ लिखे हैं तो कूलम्ब फोर्स भी इसको बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी नाम में क्या करना है, सब नाम इसको याद रखना। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का नाम कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, कूलम्बियन फोर्स भी है और कूलम्ब फोर्स भी है। ठीक है, तो कुछ भी आ जाए यही लिखना है। ठीक है, जो बताएंगे। ठीक, चलो तो लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट से। चलिए, तो अब बात है कि सर कूलम्ब्स लॉ होता कौन चीज़ है। ध्यान से देखना, कूलम्ब्स लॉ होता कौन चीज़ है। देखो, तो सबसे पहले इन 1785 ईस्वी, ध्यान से देखना, 1785 ईस्वी में कूलम्ब साहब का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। क्या नाम था बोलो, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, कौन सी नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब पास्ड थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट से गुजरे। कौन? तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब साहब ने। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब पास्ड थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज यानी कि इन्होंने 2 पॉइंट चार्ज के बीच इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तैयार किया। ध्यान से देखना, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, या इसको ऐसे भी तुम लिख सकता हो, एंड ऑब्टेन फॉर्मूला, ऐसे लिख दो, भाषा सटीक रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, देखो, सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकाला इन्होंने। किसके बीच निकाला, पॉइंट चार्ज के बीच निकाला। कूलम्ब साहब ने जो इलेक्ट्रिक फोर्स का अध्ययन किया, तो वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच किया। किसके बीच किया, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच किया। ठीक है, तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब जो फ्रांस के थे, पास्ड थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस यूजिंग, किसका यूज किया था, तो उन्होंने यूज किया था टॉर्सियन बैलेंस का। किसका यूज किया था, टॉर्सियन बैलेंस का। ध्यान से देखना, टॉर्सियन बैलेंस, टॉर्सियन बैलेंस, टॉर्सियन बैलेंस।
हाँ, इसको बोलते हैं टॉर्सन बैलेंस को फोर्स मेजरिंग मशीन। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स मेजरिंग मशीन। ठीक है, हाँ, इसका इन्होंने उपयोग किया टॉर्सन बैलेंस का। ठीक है, एंड ही फाउंड दैट, और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, अब इस चीज को थोड़ा सा देखो, फाउंड दैट, ध्यान से देखना। तो क्या लिखे? इन 1785 चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, जो फ्रांस के थे, पास्ड थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तैयार किया। फोर्स बिटवीन किसके बीच? तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच। किसका उपयोग किया था? तो यूजिंग टॉर्सन बैलेंस, यानी कि एक मशीन का उपयोग किया था जिसका नाम था टॉर्सन बैलेंस, और उसको बोलते हैं फोर्स मेजरिंग मशीन। एंड ही फाउंड दैट, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ध्यान से देखना, तो इन्होंने क्या किया कि 2 पॉइंट चार्जेज लिया। ध्यान से देखना, यस सर, हाँ, 2 पॉइंट चार्जेज लिया, और दूरी को कितना दूरी पर रखा? r दूरी पर। यहाँ पर मान लो Q1 है और इस जगह पर मान लो Q2 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। देखो एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहा, तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला क्या क्या इन्होंने, ध्यान से देखना, कि Q1 और Q2 इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है। ध्यान से देखना, R को सबसे पहले कांस्टेंट रखा, और ये दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है, जैसे मान लो अभी अपने लोग के बीच में क्या है? हवा है। सिंपल बात है, हवा है। लेकिन ये दोनों चार्ज के बीच में हम मीडियम कुछ भी डाल सकते हैं। एयर डालो या पानी डालो, मेटल, ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, पेपर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन इन्होंने, हाँ, बात लेकिन सर यहाँ पर चार्ज के नेचर का भी थोड़ा चर्चा किया जाए। यस, तो दोनों चार्ज हो सकता है प्लस प्लस, ध्यान से देखना, दोनों चार्ज हो सकता है माइनस माइनस, या एक को प्लस लो तो दूसरे वाले को माइनस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इसको माइनस लेगा तो इस वाले को प्लस ले लो, क्या दिक्कत है। तो चार्ज के हम मैग्नीट्यूड से चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस मतलब कौन चीज, दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा वो सिर्फ बताएगा फोर्स को। यानी कि ये अगर प्लस माइनस की हम बात करेंगे तो ये कौन चीज को बताएगा कि दोनों चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड को लेकर के चलेंगे, ध्यान से देखना। तो ये दोनों चार्ज के बीच में मीडियम जो भी है, मान लो एयर रहे कि कुछ भी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, आर, दोनों चार्ज को आर दूरी पर फिक्स कर दिया, और दोनों के बीच का जो मीडियम है उसको भी कांस्टेंट रखा, उस मीडियम को चेंजेस नहीं किया। हाँ, चेंजेस किया किसको, तो चार्ज को। जैसे मान लो Q1 का मान हम ले लिए 3 कूलम, 3 ले लो, ऐसे समझते हैं। देखो इसका मान 3 ले लो और इस वाले का मान ले लो, मान लो 6 ले लिए। तो इन्होंने जो फोर्स का जब रीडिंग देखा तो इसको आ गया कितना, जब 3 और 6 लिया तो इसको 18 आ गया। कूलम साहब बोले कि 18 क्यों आ रहा है, आखिर 3 और 6 में क्या रिलेशन है जो 18 आ रहा है। बोला एक बार में विश्वास नहीं करेंगे, एक बार और मान को बदल के देखा जाए। ये 3 को हटाया और इन्होंने क्या किया, इसके जगह पर 4 लिया, और जैसे 4 लिया तो यहाँ पर आ गया कितना, 24 आ गया। तो बोला इसका मतलब है कि ये दोनों चार्ज जो है ये दोनों किसके रूप में आ रहा है, तो मल्टीपल के रूप में आ रहा है, गुना के रूप में आ रहा। तब इन्होंने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चार्ज को, ध्यान से देखना, हाँ, तो Q1 और Q2 ये दोनों को लिखा गुना के रूप में, और इस पर मॉडुलस मार देना, क्योंकि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड को लेकर के चलेंगे। अगर नेचर को लेकर के चलेंगे तो नेचर ये चीज़ को बताएगा कि दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है। और सबको पता है कि सर अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो ये दोनों के बीच में सर रिपल्सन फोर्स लगता है, ये सबको पता है कि नहीं है, बताओ। यस सर, या नहीं है पता तो पीछे लेक्चर में देख करके आओ, जहाँ पर चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ाए होंगे वहाँ पर देख लो। अगर एक प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो इन दोनों के बीच में सबको पता है कि अट्रैक्शन फोर्स। यस सर, इसमें कहानी चलेगा ताक झांक का, इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ, टुकुर टुकुर करके इसको देखेगा वो भी उसको देखेगा, मतलब कौन सी अट्रैक्शन। तो जैसे डिफरेंट चार्जेज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्जेज रहेगा तब क्या होगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, चलो, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब जानता है। चलो ध्यान से देखना, तो इन्होंने बोला कि दोनों चार्ज मल्टीपल के रूप में आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, और अगर ये दोनों गुना के रूप में तो इसको बोलिए प्रोडक्ट लॉ। कैसा लॉ बोलिए, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर।
और लेकिन इस जगह पर आर, दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी था उसको नहीं चेंजेस किया, आर कांस्टेंट, और यहाँ पर जो मीडियम है, दोनों के बीच जो मीडियम है, ये दोनों चीज़ को कांस्टेंट रखा। क्या रखा बोलो मेरे प्यारे? कांस्टेंट रखा। कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं है सर। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों, अब क्या किया इन्होंने, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से देखना। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बोला दोनों चार्ज के बीच का जो लंबाई है उसको चेंज कीजिए, चार्ज को फिक्स कर दीजिए और बीच का जो ये लंबाई है उसको चेंज कीजिए, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे रख करके देखिए कि फोर्स का रीडिंग क्या आता है। ध्यान से देखना। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो आर का मान लिया, कितना, आर का मान इन्होंने लिया 1 मीटर। कितना लिया? ध्यान से देखना, 1 मीटर। तब जो यहाँ फोर्स का रीडिंग देखा तो 1 आया, बोला खैर कोई बात नहीं, 1 लिए तो 1 आया। लेकिन जैसे यहाँ पर 2 लिया तो ये यहाँ पर 1/4 आ गया। बोला अरे 1 में 1 था, 2 लिए तो 1/4 आ गया। बोला खैर कोई बात नहीं, 3 लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 3 ले लिया। 3 लिया तो 1/9 हो गया। अब देखो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। तो वैल्यूम नीचे में क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है उसका। 3 लिए तो यहाँ पर देखो 9 आ गया, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9। अगर यहाँ पर 2 लिए थे तो 4 आ गया, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर आर ही हम ले लें, आर ही अगर ले लें हम, ध्यान देना आर है, तो क्या यहाँ पर 1/r² नहीं आएगा? बोलो, अरे मिटाना। हाँ, 1/r² आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, मज़ा आ गया सर, कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला गया और इसको बोला कुछ, हाँ ध्यान से देखना, इसको बोला गया इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ। क्या बोला गया इसको? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोला गया इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कोई दिक्कत की बात नहीं ना? नहीं सर। तो लेकिन इस जगह पर Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है इसको रखा कांस्टेंट। ये तीनों चीज को क्या रखा, ध्यान से देखना, हाँ कांस्टेंट रखा ये तीनों चीज को। ठीक है, ये तीनों चीज को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और 2 दोनों को कंबाइनिंग कर दिया। ध्यान से देखना, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पर भी देखो फोर्स, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पर देखो फोर्स इन्वर्सली है। तो जैसे ये दोनों को मिलाएंगे तो कुछ कहानी इस प्रकार से आएगा कि फोर्स सीधा समानुपाती मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 और बटे कितना आएगा, r² आएगा। मॉडुलस इसलिए देते हैं कि क्योंकि हमको चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है, नेचर से कोई मतलब नहीं है। हाँ मॉडुलस नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे देते हैं तो ठीक रहता है। अब ध्यान से देखना, और नियम है फिजिक्स में क्या कि जैसे समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे और इसके बदले में एक कांस्टेंट टर्म आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो यहाँ पर K Q1 Q2 अब बट्टा क्या आ गया बोलो, r²। यस सर, यही है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। क्या है बोलो मेरे प्यारे, यही है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है बताओ? वेयर जहाँ पर जहाँ के को क्या बोलना, तो ये के को बोलना है कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट बोलना, या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है, या कोलंबियन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बोलो, कोलंबियन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं, कांस्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एग्जाम में यही लिखेंगे? नहीं, एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखना। अब इसी चीज़ को भाषा में लिखना है। इसी चीज़ को क्या लिखना है, भाषा में। तो इन एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट में देखे कि ये जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच, ध्यान से देखना,
तो दो चार्ज के बीच जो हमने फोर्स देखे, क्या देखे, दो चार्ज के बीच में जो हमने फोर्स देखे, तो दोनों चार्ज के मल्टीपल के रूप में आया और कौन चीज़ के रूप में आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के रूप में आया, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में भी आया और इन्वर्स स्क्वायर लॉ के भी रूप में आया। ठीक है, इसी चीज़ को भाषा में लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आ जाओ फटाफट से भाषा में अपने लोग तैयार कर लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो लिखते हैं, हाँ क्या लिखेंगे बोलो, इन एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या देखा बताओ। तो एक्सपेरिमेंट में देखे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, हाँ क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स जानना है ना, यस, इसी को तो कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो कि कूलम्ब फोर्स लिखो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज, यस, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे हो ना, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज and inversely proportional to, inversely proportional to, दिखाई दे रहा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देख लेते हैं एक बार कैमरा में, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ अब दिखाई दे रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, कौन चीज बोलो मेरे प्यारे, देम, इतना लिखना है। ठीक है, क्या लिखे, इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखे उसी चीज को भाषा में लिखे, क्या लिखे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यानी कि यहाँ से लिखना एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है, और लिख देना यहाँ पर डैट इज करके, तुम ये भी लिख सकते हो कि फोर्स सीधा समानुपाती था सर Q1 और Q2 बट्टा कौन चीज़ R², और इसी चीज़ को सर फोर्स में ऐसे भी लिखेंगे कि Q1 Q2 बट्टा कौन चीज़ R²। मज़ा आया तो बोलो यस सर, मज़ा आया तो बोलो यस। अरे मज़ा क्यों नहीं आएगा बताओ, इसमें कुछ है नहीं है, जो दिख गया वही तो लिख दे, बात समझ में आया कि नहीं है। तो इतना लिखना, लेकिन हाँ के का यहाँ पे बारे में लिख देना, के कौन चीज़ है ये भी थोड़ा लिख देना। तो बोलना के कौन चीज़ है, बोलो मेरे प्यारे, तो के को बोल देना कूलम्ब कांस्टेंट, क्या बोल देना, कूलम्ब कांस्टेंट। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बोलो फटाफट से यस सर, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ लिख देना आराम से, तेज में स्क्रीनशॉट ले लो इसको, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चार्ज पर हमने चर्चा की, दूरी पर चर्चा की, लेकिन दो चार्ज के बीच में जो हमने मीडियम लिए अभी भी उस पर चर्चा नहीं किया है। तो अब चर्चा करने वाले हैं किस पर, तो ये के पर, किस पर चर्चा करने वाले हैं, के पर। ठीक है, अब चर्चा किस पर करने वाले हैं, के पर करने वाले हैं। चलो तो फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब चर्चा कर लो थोड़ा के बारे में। डिस्कशन ऑफ वैल्यू ऑफ, डिस्कशन ऑफ वैल्यू ऑफ के लिखो कि सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको तुमने क्या बोलता है बोलो, कूलम्बियन कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। हाँ, इससे तुम के भी या कोई लेटर सी भी यूज किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो डिस्कशन ऑफ वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, सी मतलब कौन चीज़, कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसीलिए लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो अब बात है कि के पर कैसे चर्चा करें, ध्यान से देखना, ये के, तो के पर हम चर्चा करते, ध्यान से देखना। एक हम देखते हैं फ्री स्पेस में, किसमें देखते हैं, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब कौन सी, एयर या वैक्यूम ले लो, एयर या बोलो मेरे प्यारे वैक्यूम। एक दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ अदर मीडियम, अदर मीडियम मतलब दूसरा मीडियम में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एयर और वैक्यूम को छोड़ करके बाद बाकी जो भी आ जाए, पानी आ जाए, धातु आ जाए, पेपर आ जाए, दोनों चार्ज के बीच में, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अदर मीडियम, ठीक, कोई दिक्कत की बात है इसमें नहीं है सर। अब देखना, जैसे मान लो ये चार्ज है यहाँ पर Q1 और दूसरा चार्ज को तुमने रखा Q2 और R दूरी पर रखा, मजा आया सर। अब ये चार्ज अगर मान लो प्लस है तो इससे जो लाइंस निकलता है, तो ये चारों तरफ लाइंस निकलता है, हाँ या ना, यस सर, मजा आया सर। इस तरह से चारों तरफ निकलता है, इससे भी लाइंस चारों तरफ निकलता है, ठीक है, इससे भी लाइंस चारों तरफ निकलता है, ऐसे भी निकलता है जो तुम्हारी आंखों में जाएगा और बोर्ड के अंदर भी जाता है चारों तरफ। मतलब कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से लाइन टक 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 टक, इधर 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 तुम्हारे आंखों तरफ, समझ में आया कि नहीं, यस। तो यानी कि लाइंस जो निकलता है वो चारों तरफ निकलता है, कैसे निकलता है, चारों तरफ निकलता है। अगर चारों तरफ निकले लाइंस तो उसको 4 पाई लेना, कितना लेना, 4 पाई लेना। जैसे अभी मान लो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा है, तो आवाज़ निकला टक 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 टक, इधर उधर इधर, पीछे भी आगे भी, चारों तरफ निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता, यस। तो उसको बोलना कौन चीज़, 4 पाई। अब देखो, तो इससे भी लाइंस 4 पाई निकला और इससे भी लाइंस 4 पाई निकला, लेकिन इसका इफेक्ट इस पर जो जाएगा, इस चार्ज पर जो लगेगा, ओनली 1 लाइन में, कितना में, 1 लाइन में। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, तुम तो रियल में सुन रहे हो, लेकिन तुम जो सुनता है आवाज़ तो मेरा चारों तरफ जा रहा है, टक 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 टक, इधर इधर चारों तरफ, लेकिन तुम जो सुन रहे हो वो ओनली 1 लाइन में, कितना में, 1 लाइन में। समझ में आया, यस सर। तो कहने का मतलब है कि लाइन निकला 4 पाई और इसमें तुमने सुना 1, मतलब इसका इफेक्ट इस पर लगा ओनली 1 लाइन में। तो इसीलिए एकांक में कितना लगेगा, 1/4 पाई। मजा आया, बोलो फटाफट से, मजा आया, तो यस सर। तब तो यहाँ पर इसका भी 2 भाग होगा, ध्यान से देखना, क्या सब होगा, देख लो, ध्यान से देखो। तब तो यहाँ पर जो हमने चर्चा की है, तो एक हो गया सर 1/4 पाई। अब बात रही 1/4 पाई क्यों लिखे, क्योंकि लाइंस निकलता है 4 पाई में, लेकिन सुनता है कितना में। जैसे मान लो मेरे मुंह से आवाज़ निकलता है चारों तरफ 4 पाई, लेकिन तुम सुन कितने में रहे हो, ओनली 1 में। तो चार्ज है यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, इसका लाइंस निकलता है टक 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 टक, इसका भी निकलता है टक 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 चारों तरफ, लेकिन इसका प्रभाव जो इस वाले चार्ज पर पड़ता है ओनली 1 में। तो 4 पाई में लगा 1, तो एकांक में कितना, 1/4 पाई, इसीलिए लिखे कितना, 1/4 पाई। कोई दिक्कत की बात है नहीं है सर। अब देखना, लेकिन जैसे दोनों चार्ज के बीच में फोर्स देखा गया और मीडियम क्या रखा, निर्वात वैक्यूम रखा, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता था। लेकिन जैसे हवा लिया एयर, तो उसमें थोड़ा सा फोर्स जो है घट गया, थोड़ा सा फोर्स घट गया, ठीक है। जैसे पानी रखा, तो पानी में जितना लगता था वैक्यूम, उससे 80 गुना घट गया। बोला अरे ये तो मीडियम पर निर्भर करता है, कूलम्ब फोर्स मीडियम पर निर्भर करता है। समझ में आया। तो जैसे जैसे हम मीडियम चेंज कर रहे थे, उससे वैसे वैसे कूलम्ब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो लेकिन हाँ, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, और जैसे एयर लिए तो थोड़ा सा घटा, पानी लिए तो 80 गुना घट गया, मेटल रखे तो फोर्स लगा ही नहीं, 0। तो इसका मतलब है कि कैसे 0 आ सकता है, इसका मतलब भाग देंगे तब। तो हाँ, तो एक उस मीडियम का नाम है कौन चीज़, एप्सिलॉन नाम देना। लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए नोट लगा देना, क्या लगा देना, नोट, एप्सिलॉन नोट। इसको बोलते हैं कौन चीज़, परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग चर्चा करेंगे परमिटिविटी पर। अब जैसे इन दोनों को हम सटाएंगे तो आएगा इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसी चीज़ को तुम के बोलते हो, क्या बोलते हो, के बोलते हो।
कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अदर मीडियम में भी कुछ कहानी इसी तरह का आएगा, ध्यान से देखना। तो अदर मीडियम मतलब कौन की, पानी, जैसे मान लो 2 चार्ज को लिया, एक चार्ज दोनों को लेकर चले जाओ कहाँ पर, पानी के बीच में रख दो। तो पानी में भी रखेगा तो क्या इस वाले चार्ज से जो लाइन्स निकल रहा था क्या वो नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा, मतलब चारों तरफ निकलेगा, मतलब 4 पाई। तो 4 पाई में लगेगा कितना में, 1 पर। तो 4 पाई में निकला 1, लगा 1, तो एकांक में कितना 1/4 पाई। तो इसमें भी तो 1/4 पाई होगा ना, यस। और मीडियम के लिए भी इसमें क्या यूज करना, एप्सिलॉन ही यूज करना, जो यहाँ पर यूज किया है। तो ये दोनों चीज है एक ही, लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा नोट लगाना, एप्सिलॉन नोट लिखना, और एयर और वैक्यूम को छोड़ करके बाद बाकी जो भी मीडियम आ जाए उसके लिए हमेशा यूज करना एप्सिलॉन। क्या यूज करना, एप्सिलॉन। समझ में आया? अब जैसे तुम इन दोनों को सटाएगा, तो जैसे इन दोनों को सटाएगा तो फिर क्या आएगा बताओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, और इसको तुम के, यानी इसको के डैश बोल देते हैं, मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है इसमें? कोई दिक्कत की बात है थोड़ा सा भी? नहीं है सर। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोल लो। तो के का वैल्यू कैसे हमने लाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। के का वैल्यू हमने कैसे लाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब हम क्या करते हैं, इन फ्री स्पेस में कूलम्ब फोर्स का सूत्र देख लेते हैं, ध्यान दो। फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स, ध्यान दो। तो कहेंगे हम बताओ इन फ्री स्पेस, किस में बताना है, फ्री स्पेस में बताना है, मतलब एयर या वैक्यूम ले लो। यस सर, इसी को तो आपने नाम लिए हैं फ्री स्पेस। हाँ, तो हम जो फोर्स लिखेंगे, जैसे मान लो एयर में तो एफ ए लिख दो, वैक्यूम में बात करेगा तो एफ बी लिख दो, फ्री स्पेस में बात करेगा तो एफ छोटा एफ लिख दो, या स्टैंडर्ड फोर्स भी बोलते हैं, एफ नोट लगा दो, या सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो। अरे जो लिखने का मन है वो लिखो, क्या दिक्कत पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो सर फॉर्मूला जानते हो, तो क्या जानते हो, के Q1 Q2 बट R²। तुम मॉडुलस नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मॉडुलस हटा के ही लिखेंगे, कोई दिक्कत की नहीं। तो कहने का मतलब F का जो वैल्यू आया सर, और K का वैल्यू जस्ट अभी तुमने क्या देखा कि सर K का वैल्यू अभी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट देखे। इस चीज़ को तेजी में यहाँ पर पटक दो तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये किसको लिखा, K को लिखा। इधर क्या बचा, Q1 Q2 बट्टा कौन-सी R²। मजा आया? बोलो फटाफट से, मजा आया? यस सर। तो ये है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला, किसमें, तो फ्री स्पेस में, यानी एयर या वैक्यूम में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अदर मीडियम का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। यहाँ पर नोट के जगह पर नोट को हटा के लिख देंगे, आ गया। तो अदर मीडियम, इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम, अरे जैसे लिखना अदर मीडियम के लिए तुम एफ एम यूज कर सकता है, मतलब मीडियम में फोर्स, या तुम जनरली एफ लिखो। तो फॉर्मूला क्या लिखेगा बताओ, तो के Q1 Q2 बट्टा कौन-सी R²। यहाँ पर के डैश लगा दो, मजा आ जाएगा, क्योंकि तुमने अदर मीडियम के लिए के डैश लिखा था वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ नोट वाला वैल्यू, नोट को हटा के तब रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, तो तुम एफ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यस सर, Q1 Q2 बट्टा कौन-सी R²। मजा आया तो बोलो यस सर, मजा आया तो बोलो यस सर। तो एप्सिलॉन बोलेंगे तो अदर मीडियम हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इन फ्री स्पेस में कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो 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 बोलो। नहीं है सर। चलो आ जाते हैं फटाफट से आगे, इसको पूरा ख़त्म ही कर देते हैं कहानी को। चलो अब बात रही कि सर आपने जो के का वैल्यू बताए अभी, के का वैल्यू बताए अभी, तो के लिखे सर किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को। तो सर इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना आएगा, या सर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना आएगा। थोड़ा इस सब पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस सब का यूनिट सब भी देख लेंगे, डायमेंशन सब भी देख लेंगे, सारा चीज़ को देख करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर कूलम्ब साहब ने क्या किए, ध्यान से देखना। कूलम्ब साहब ने क्या किए कि Q1 का मान 1 कूलम्ब लिया और Q2 का भी मान 1 कूलम्ब लिया, और दोनों चार्जेस को 1 मीटर की दूरी पर रखा, और बाय एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, ध्यान से देखना, बाय एक्सपेरिमेंट
बाय एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने क्या किया, जब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स का रीडिंग देखा तो फोर्स आया 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन। कितना न्यूटन फोर्स आया बोलो, तो फोर्स का वैल्यू आया कितना बोलो मेरे प्यारे, हाँ तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। कितना आया, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन फोर्स लगा। तब तो हम सब फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या जानते हो बोलो, तो सर जानते हैं के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अगर सर एफ का वैल्यू ये रख देंगे तो मज़ा आ जाएगा। 9 गुना 10 के पावर 9, यूनिट भी साथ लेकर के चलो। के को सर आपने यहाँ पर क्या लिखे हो 1/4πε0, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। Q1 Q2 कितना है 1 कूलम है, तो कोई दिक्कत नहीं 1 कूलम। अब बट्टा कितना है बताओ, तो सर आर का वैल्यू जो है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। बढ़िया से देखना। अब तुम बताओ 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन है इधर क्या करो, ये जो मीटर स्क्वायर है 1 मीटर, तो 1 को हटा के लिखो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मीटर स्क्वायर सर इधर बट्टे में है, बराबर की इस साइड लाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा मीटर स्क्वायर, और C गुना C स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर। 1 को हटा के चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इधर जब आएगा तो C का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, इधर क्या बच गया, तो यही बच गया 1/4πε0। क्या इसी चीज़ का वैल्यू तुम निकाल रहे हो, क्या इसी चीज़ का वैल्यू तुम निकाल रहे हो, यस। तो इस चीज़ को अब इधर लिख दो, इस वाले को उठा के उधर फेंक दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा, कूलम स्क्वायर आएगा। मज़ा आया तो बोलो यस सर, ज़बरदस्त मज़ा आया, ज़बरदस्त मज़ा आया। तो 1/4πε0 का वैल्यू कितना आ गया बोलो मेरे प्यारे, तो सर इसका जो वैल्यू आया 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं लिखने में थोड़ा सा मजा लूँगा, ध्यान से देखना। 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कौन चीज़, कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं सर। तो सर आपने इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1/ε0, देखो यहाँ पर 1/ε0 है, 4π को उठा के उधर फेंको, तो 1/ε0 जब लिखेगा तो 4π इधर बट्टे में, इधर आएगा देखो नाम में, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36π 10 के पावर 9। अब फिर वही यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कौन चीज़, कूलम स्क्वायर। बताओ मज़ा आया तो बोलो यस सर, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखना, तो तुमने इसका वैल्यू निकाल लिया, अब चाहिए किसका, तो ε0 का वैल्यू चाहिए। तो अब तुम क्या करो, ε0 को यहीं पर ऊपर कर दो, तो ε0 हो जाएगा। अब देखो जब इसको तुमने ऊपर किया, क्या इसके बट्टे में 1 है कि नहीं है, इसको भी तुम ऊपर कर दो, तो आ जाएगा 1/36π 10 के पावर 9। तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगा, यस, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो, और जैसे तुम इस चीज़ को हल करोगे तब ε0 का जो वैल्यू आएगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। मज़ा आया तो बोलो यस सर, ज़बरदस्त मज़ा आया, ज़बरदस्त मज़ा आया। समझ में दिखाई दे रहा, क्लियर कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ सर क्लियर तो पूरा पता चल रहा है। चलो, तो ये है कहानी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाए कि क्या पूछा जाए 1/4πε0 का यूनिट क्या होगा, तो कहना न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर, या 1/ε0 का भी यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। ε0 का जो अगर यूनिट पूछा जाए तो कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर करना। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो, बोलो मेरे प्यारे सभी, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं है सर, क्या है दिक्कत रहेगा आपके रहते हुए, हाँ काहे दिक्कत होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ला 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 ला, आगे बढ़े, बोलो 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 यस सर। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ε0 का डायमेंशन क्या होता है। चलो ध्यान दो, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं, डायमेंशन पर मज़ा आ जाएगा। डायमेंशन देख लेते हैं, क्या बात सही है कि नहीं है, यस सर। चलो, अरे ये काहे आ जाता है, बोलो नो नो नो। डायमेंशन ऑफ यूनिट देख लिए कि नहीं देखे, बताओ, वहीं पर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन ऑफ किसका, तो ε0 लिखना,
या नहीं तो तुम ये भी लिख सकते हो एप्सिलॉन भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंजेज है। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं और अदर मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई भी राशि का यूनिट डायमेंशन जानने के लिए उसका फॉर्मूला पकड़ते हैं। तो आप फॉर्मूला पकड़ लो। तो सर फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर होता है, क्या होता है, हाँ सर याद आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा कुंची R²। अब देखना यहाँ पर, तो फॉर्मूला को सबसे पहले तो फ्रेश करते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखना, तो F बराबर 1/4 कांस्टेंट हटा दो, Q1 Q2 है तो दोनों सेम जात का है तो स्क्वायर करके लिखो। यस सर, डायमेंशन में ये नियम है, एप्सिलॉन नॉट R² बचा, एप्सिलॉन नॉट R² बचा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर F की जगह पर पटक दो, इधर बचेगा Q² और F को पटक दो एप्सिलॉन की जगह पर, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसी का मतलब होता है फाइंड डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है बोलो, फाइंड डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए Q का डायमेंशन लिखते हो कौन चीज़, IT, और माथा पर दो है तो दोनों के माथा पर 2 पटक दो। यस, फोर्स का होता है MLT-2 और R लेंथ है, L का पावर 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करो, जितना भी नीचे सबको प्रोडक्ट के रूप में यानी ऊपर करके लिख दो। तो m पर पावर 1 है, यस, ऊपर करेगा तो -1 आएगा सर। L 2, 1 यहाँ पर 3, ऊपर करेंगे तो -3। T पहले में 2 है, पहले से 2 है और नीचे माइनस में 2 है, ऊपर करेगा तो 2 प्लस में हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया 4, और I का पावर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो ये आ गया किसका डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का। किसका, या तो तुम एप्सिलॉन नॉट लिखो या नहीं तो तुम एप्सिलॉन लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का डायमेंशन यही है और दोनों तो है भी नहीं की चीज़। यस, तो मज़ा आ गया सर ज़बरदस्त तरीका से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर सब कुछ। तो ये कहानी है कूलम्ब्स फोर्स की। ये कहानी किसका है बोलो मेरे प्यारे, कूलम्ब फोर्स का ये कहानी है। दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी नहीं, क्या बताओ, थोड़ा सा भी दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, थोड़ा सा भी नहीं है। तो अब जो बात रही कि सर ये एप्सिलॉन नॉट का चर्चा तभी से किए जा रहे हो और ये एप्सिलॉन नॉट है कौन तक मुझे पता नहीं चला। तो एप्सिलॉन नॉट है कौन सी, तो ये मीडियम, यानी कि इसी का नाम है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन लिखो या क्या लिखो बोलो, एप्सिलॉन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी ये चीज़ बोलते हैं। तो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे तो उसका नाम होगा परमिटिविटी, जो ज़बरदस्त टॉपिक्स है, और उस लेक्चर में अपन लोग परमिटिविटी का कहानी को ख़त्म करेंगे। और आज की लेक्चर में अपन लोग क्या पढ़ लिए, कूलम्ब फोर्स पढ़े। कूलम्ब फोर्स के बारे में जितना भी चीज़ें यहाँ पर देख लो, ये सारा वैल्यू सबको याद रखना, और डायरेक्ट ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, डायरेक्ट आता है, ये सब भी याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इस पर हमने पूरा डिस्कशन किए, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये लिखना एग्जाम में, अगर कूलम्ब फोर्स आएगा लिखने के लिए या कूलम्ब्स लॉ आ जाए लिखने के लिए तो हमेशा यही लिखना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर देना, वो वाला चीज़ जो पीछे दिखाए हैं, ठीक है, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो तब यहाँ से लिखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फलना चलना, जो भी है ये सब लिख देना, ठीक है। उसके बाद देख लो ये सब हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू काम किए, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, नहीं है सर। तो ये कहानी था कूलम्ब्स लॉ का, और कूलम्ब्स लॉ का यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, कूलम्ब बल। चलो, तो ये कहानी था कुछ अपने लोग जो अपने लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़े कि नहीं पढ़े, यस सर। और ये सब वैल्यू डायमेंशन सब याद रखना, यूनिट सभी तो लिखिए दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या यूनिट सर कहाँ लिखे, तो यूनिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ, यस सर। जैसे ये देखो यूनिट है कि नहीं, ये किसका यूनिट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का, इसका भी यूनिट देखो यही है एप्सिलॉन नॉट का, इसको पलटी मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो यूनिट तुमको दिख रहा है यहाँ पर, इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, 80 को ऊपर करेगा तो -2 आएगा। या इसी को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, तो c का पावर 2 है ये, n को ऊपर करेगा -1, m को ऊपर करेगा तो -2 आएगा। तुम इस तरह से भी तुम यूनिट को लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है थोड़ा सा भी नहीं है सर। चलो, तो आज की कहानी को आप लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।